नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एवरेज का पार्ट नंबर 3 जो कि आज मैं आपको कराने वाला हूं कि पार्ट नंबर 3 में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो चलिए अपन मिलते हैं प्रश्न की ओर, है ना। तो चलिए आज आप प्रश्न की ओर। तो आपके सामने प्रश्न नंबर जे, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर देखो, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना दिया है, 63 है। तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। क्या सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि औसत क्या होता है, बीच का। क्या होता है, बीच का। क्या होता है औसत, बीच का। तो इसमें औसत कितना दिया है, औसत कितना दिया है, 63। कितना दिया है, 63। ठीक है, तो जी कौन सा हो गया भाग, बीच का। ठीक है, इसमें क्या दिया है, 9 का। 9 का दिया ना, किसका, 9 का। तो 9 का कितना दिया, औसत 63 है। तो इसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखो, तो आगे क्या होगा, आगे कितना होगा, 4। ठीक है, और मतलब इसके बाद में क्या होगा, 4, और उसके पहले क्या होगा, 4, है ना। कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, 4। ठीक है, इसके बाद में 4 और इसके आगे भी 4। ठीक है, तभी तो ये 9 होगा पूरा। क्या होगा, 9। क्या होगा, 9। क्या होगा, 9। अब देखो, तो इसमें क्या, 1 2 3 और 4। ठीक है, और 1 2 3 4। तो जी कितना दिया है, 63। तो 63 में, और जी कितना दिया है, 4। तो 63 में 4 प्लस को, 63 में 4 प्लस करो, कितना होता है, 67। ठीक है, अब 63 में और 63 में से 4 को कर दो क्या, माइनस। क्या कर दो, माइनस। क्या कर दो, माइनस। तो इसका क्या आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, मतलब इसका मान क्या आएगा, 59। ठीक है, क्या आएगा इसमें, 59, और इसका क्या आएगा, 63। ठीक है, तो आया समझ में। 4 माइनस करने पर और 4 प्लस करने पर। ठीक है, 4 माइनस करने पर, 4 प्लस करने पर, तो कितना आएगा, जे। कितना आएगा, जे। तो इन सभी संख्याओं का, मतलब इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखो, मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखो, 59 मल्टीप्लाई कितना दिया, 67। जब आप इसका गुणनफल करो ना, तो इसका आंसर यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो इसका आप मल्टीप्लाई आप करो, इसका आंसर बताओ। तो इसको अपन किया तो कितना आया, 3 5 9 और 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना दिया है, जे वाला, कितना, जे। ठीक है, तो 3953 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ठीक है, देखो, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना दिया है, 63। कितना, 63। तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था औसत क्या होता है, बीच का। तो मैंने जी बीच में रखा क्या, 63। तो इसके 4 आगे, इसके 4 आगे के होंगे, यानी कि बाद के। ठीक है, और इसके 4 पीछे के होंगे, यानी कि पहले के। ठीक है, तो मैंने क्या, 4 को प्लस किया 63 में, तो कितना होगा, 67। कितना होगा, 67, है ना। और 4 को भी मैंने माइनस किया, तो कितना हो गया, 59। कितना हो गया, 59। कितना हो गया, 59। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे। क्या, सबसे बड़े और सबसे छोटे। तो जो कौन सा हो गया, छोटा वाला पद, कौन सा हो गया, छोटा।
ठीक है, और ये कौन सा हो गया, बड़ा, बस। ठीक है, तो मैंने इसका और इसका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3953 इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आप नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार लगातार सम संख्याएं क्रमशः कितना दिया है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में का औसत 51 है, का औसत कितना दिया, 51, ठीक है, 51 है। तो P और S का औसत क्या होगा, P और S का औसत क्या होगा, किसका, P और S का औसत क्या होगा जी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा है, पी क्यू आर का औसत कितना दिया है, 51, कितना दिया, 4 लगातार ना, 4 लगातार। तो देखो पी क्यू आर और एस, ठीक है, पी क्यू आर और एस लगातार पूछा कितना, 4 लगातार, लगातार। तो आपको पता होगा 4 लगातार, तो औसत क्या होता है, बीच का, आर एस औसत क्या होता है, बीच का। तो 4 लगातार संख्या औसत कितना दिया, 51, कितना दिया, 51 लगातार है ना। तो इसके आगे कौन सी होगी और इसके आगे, इसके पहले कौन सी होगी, जी वाली। तो लगातार, तो ये तो हो गया 52, कितना 52, और ये कितना 53, ठीक है, और इसके जस्ट पीछे 49, और इसके जस्ट पीछे 48, आया समझ में, 48, ठीक है। यानी कि 4 लगातार सम संख्या है ना, सॉरी सम संख्या है, कितना सम संख्या दिया है सर, सॉरी गलती से गया ना, सम संख्या। तो देखो औसत क्या दिया है, 51, ठीक है। अब 4 लगातार सम संख्या पूछी है, तो सम संख्या कौन सी होती है, एक तो 52 इसके सम, और इसका सम क्या होता है, 54, ठीक है, और इसके जस्ट सम कौन सा होता है, 50, और एक को सम कौन सा होता है, 48, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, P और S, P और S, P और S का गुणनफल क्या होगा। तो इसमें P कौन सी आ रही है, ये वाली, और इसमें S कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो P इंटू एस यानी कि 48 इंटू 45, इसका गुणनफल कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 2552, ठीक है। अब इसको आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। आया समझ, देखो 4 लगातार सम संख्या पूछी है, क्या 4 लगातार सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10, ठीक है। ऐसे लगातार जो आप अपने आप से कर रहे हो, किसी और से कर रहे हो, वो होता है सम संख्या, ठीक है। तो पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर, तो औसत क्या होता है, बीच का। तो इसमें कितना दिया, औसत 51 दिया है, कितना दिया है, 51, ठीक है। अब लगातार विषम संख्या कौन सी होती है, 51 से विषम, एक तो 52 होती है, एक 54 होती है, और इसके पहले 50 होती है, 48 होती है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, P और S, तो P और S का गुणनफल कितना दिया, 48 और 54, इसको आप मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, ये वाला, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताओ। प्रश्न क्या कह रहा है, 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, ऐसा प्रश्न आपके सामने आए, तो आपको कुछ नहीं करना। क्या होता है इसका फॉर्मूला, n+1, यानी कि क्या होता है जो मैंने आपको बताया था, क्या पहला प्रथम पद और अंतिम पद है ना, /2। तो देखो, तो इसमें क्या होता है 104 × 148 प्लस है ना, सॉरी, और इस प्लस के मतलब /2, ठीक है। इसको आप जोड़कर 2 से डिवाइड, तो इसको आप प्लस करो, तो 8 4 12, एक कैरी 1 यानी कि 5 और ये 252, ठीक है। और 2 से मैंने इसको काटा तो कितनी बार गया, 1 2 और 6 इस क्वेश्चन का आंसर। तो यानी कि इसके बीच में 104 और 148 के बीच में कितना आ गया इसका आंसर, 126, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ। प्रश्न क्या कह रहा है, 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा। क्या 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। 11 के प्रथम 11 का गुणजों का औसत क्या होगा। ऐसे प्रश्न हमेशा अक्सर किस टाइप से किया जाता है, इस टाइप से। कैसे, 11 के प्रथम 11 का औसत यानी कि गुणज क्या होगा, ठीक है। 11 के प्रथम 11 का गुणज, 11 का गुणज लेंगे, 11 का गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसमें प्रश्न कैसे आता है, ये वाला। तो अपना क्या माना, औसत क्या होता है, k है ना। औसत क्या होता है, k × n+1/2, बस ये वाला होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसमें k क्या है, 11, तो क्या आएगा इसका 11 × n क्या है, अंतिम पद क्या होता है 11 प्लस के 1/2, तो 11 × 12/2, इससे ये गया 6। इसका आंसर कितना आएगा, 11 × 66। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 6 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल आ गया होगा अच्छे से समझ में, ठीक है। आया समझ में। ऐसे प्रश्न हमेशा इस टाइप से किया जाता है, ठीक है। और एसएससी दिल्ली पुलिस का ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पिछली बार पूछा गया था, ये वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए पे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ। प्रश्न क्या बोल रहा है, 9 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है, 53 है। 9 क्रमांकित क्या होता है, लगातार क्रमागत है ना। 9 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना दिया है, 53 दिया है, क्या औसत,
ठीक है, 53 है, यानी कि 53 है, ठीक है, औसत 53 है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या का क्या होगा, मतलब छोटी संख्या बताना है, छोटी संख्या बताइए, इसमें छोटी संख्या कौन सी है, निकाल इसका आंसर। क्रमागत क्या होता है, जो लगातार, ठीक है। तो देखो 9 लगातार, तो आपको पता होगा कि औसत हमेशा बीच का होता है, क्या होता है, बीच का। तो इसमें क्या दिया है, 53, ये क्या चीज़ है, औसत है, क्या ये औसत। तो 9 ना, तो देखो आगे 4 और पीछे भी 4, तो देखो 1 2 3 4, इसके जस्ट आगे भी 1 2 3 4। अब क्या पूछा है, क्रमागत, क्या पूछा है, क्रमागत। तो देखो क्या पूछा है, क्रमागत, तो यानी कि इससे पहले कौन सा होगा, 51, है ना, सही है। और इससे पहले कौन सा हो गया, 49, इससे पहले कौन सा हो गया, 47, और इससे पहले कौन सा हो गया, 45, ठीक है। 45 47 49 51 53 और 55, है ना, 55 और 57 और 59 और कितना होगा, 61, ठीक है, 61, यानी कि 2, इसको में इसका 2 का डिफरेंस क्या होता है, 2 का अंतर। तो औसत क्या था अपने पास, 53। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्या पूछा है, क्या पूछा इसमें, छोटी संख्या। तो देखो ये सबसे बड़ी संख्या, कौन सी, बड़ी, तो ये वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है, 45, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसे सवाल इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ। चलिए इसका आंसर आया किसी के पास, आ जाए इसका आंसर। चलिए देखो ऐसे प्रश्न कैसे किया जाता है अक्सर पेपर में, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसा। तो देखो कैसा पहली 3 संख्या है ना, तो पहली है ना कौन सी है, अपन ए मान सकते हैं, ए प्लस के बी और प्लस के सी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। और दूसरी चौथी संख्या की दुगुनी, है ना, पहली 3 संख्या और चौथी संख्या की दुगुनी, है ना, पहली 3 संख्या और 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। तो चौथी संख्या कौन सी होती है, डी मानेंगे, क्या मानेंगे, डी। तो इसका दुगुना क्या होता है, 2 और डी, है ना, इसका दुगुना क्या होगा, 2d। बटे में संख्या कितनी है अपने पास, यानी कि सभी संख्या का योग कितना है, 3, और कुल संख्या यानी कि 3, ठीक है। पहले इसको अपन सही करो, तो इसको अपन सही कैसे करेंगे, ए प्लस के बी प्लस के सी, और ये इसका मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई क्या होता है हिंदी में, गुणा करने पर, ठीक है। तो इसका ऐसे करें तो क्या होगा, 6d, क्या होगा, 6d, है ना, 6d यानी कि 6d, ठीक है। तो अब क्या, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत कितना दिया है, 12 है, चारों संख्याओं का औसत कितना दिया है, 12, ठीक है। तो चौथी संख्या कौन सी है, कौन सी, तो चौथी संख्या कौन सी है, बस
अब देखो, जैसे कि अपने पास 3 संख्या अपने पास दी थी तो जी, तो अपन 4 संख्या की और लिखा रहे हैं, क्या और, क्या लिखा रहे हैं और, तो 4 संख्या को। तो देखो a प्लस के b प्लस के c प्लस के d, ठीक है, 4 संख्या। अब कुल संख्या मतलब सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या अपने पास कितने 4, और जी कितना दिया इसका मान 12, ठीक है, इसका मान कितना दिया 12। तो बस इसको भी अपन सोल्यूशन करो, तो a प्लस के b प्लस के c प्लस के d, और ये 12 चौक 48 यानी कि 48, इसका क्या करेंगे गुना करने पर, ठीक है। हो गया ना समझ में। अब अपन को क्या चाहिए, इसमें चौथी संख्या कौन सी है, क्या चौथी, कौन सी पूछी है चौथी। तो देखो इसमें a प्लस बी प्लस सी यानी कि a प्लस बी प्लस सी और प्लस d, है ना, यहीं कर लो आप a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, इसमें कितना दिया है 6d, कितना दिया है ये वाला, कौन सा दिया है 6d। तो यहाँ पर इसको उठा के क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर 6d, ठीक है, क्या लिख सकते हैं अपन 6d और प्लस, और d का मान चाहिए, तो उसमें पूछा क्या है चौथी संख्या, तो चौथी संख्या कौन सी है d, किसके बराबर है 48 की, ठीक है। अब अपन को d का मान चाहिए ना, तो d का मान चाहिए तो 4d यानी कि जी कितना हो गया 6d और प्लस के 1 यानी कि 7d और ये 48। अपन d का मान चाहिए ना, तो d बराबर के 48 बटे में 7, जी 7 इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसका आंसर यही है, इस क्वेश्चन का आंसर यही, नोट करो। आया समझ में। चलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, 3 संख्या दी है, कौन सी, एक पहली दूसरी तीसरी, तो तीसरी संख्या और चौथी संख्या की दुगुनी है, क्या 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का दुगुनी है, तो पहली दूसरी तीसरी तो चौथी संख्या की दुगुनी है, तो हमेशा इसमें मैंने 2 का गुना किया, किसमें चौथी संख्या, तो मैंने और सभी संख्या कितनी 3, तो 3 का भाग इसमें दिया, इसका मल्टीप्लाई किया, तो 3 दूनी 6, तो क्या हो गया 6d, है ना, तो पहली दूसरी तीसरी है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया 4 संख्या, तो 1 2 3 4 बटे में 4 यानी कि सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी 4, और जिसका मान कितना दिया है 12, तो 12 चौक 48, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया 6d, तो 6d मैंने यहाँ पर लिखा और प्लस के d यहाँ पर लिखा, तो मैंने 6d प्लस के d तो 7d, तो मैंने d का मान चाहिए ना यहाँ पर, किसका d का, तो ठीक है, तो d का मान यहाँ पर तो 48/7, इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही है। अगर आपको और काटना है तो आप काट सकते हो, पर इसका आंसर सही बटे में चला जाएगा, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ। तो जो प्रश्न मैंने जस्ट अभी किया ना, तो वही प्रश्न यही है, इसका आंसर बताओ। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना, हाँ पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्याओं का तिगुना है, ठीक है। यदि सभी 4 संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या क्या होगी, यानी कि चौथी संख्या पूछी है, क्या पूछी, इसमें भी क्या पूछी है
चौथी संख्या। ठीक है, तो देखो 3 है ना, तो अपन क्या मानेंगे, वही संख्या कौन सी, ए बी और सी और डी, बस अपन को ये मानना है। तो इनसे ही आपका पूरा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखो, तो पहली संख्या प्लस के ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के, बस इतना ही है, सी। तो सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या कितनी है, 3। ठीक है, अब क्या पूछा है, चौथी संख्या का तिगुना है, तो इसमें भी 3 गुना कर दो बस। उसमें क्या था, 2 गुना, तो इसमें 3 गुना। तो अब देखो इस तरीका मैंने इसमें किया मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, ए प्लस के बी प्लस के सी, और ये कितना हो गया 90। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। तो मैंने इसका क्या किया, गुना। ठीक है, ठीक है, सही है ना। ठीक है, अब क्या पूछा है, ये देखो, यदि सभी 4 संख्या का औसत कितना दिया है, 5, तो 4 संख्या का औसत कितना दिया, 5। तो 4 संख्या कौन सी है, ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के डी, तो कितना दिया इसका औसत, 5। ठीक है, तो सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है अपने पास, 4 है ना। तो मैंने इसका भी किया, इसमें क्या गुना किया, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया ना, क्या हो गया 20 गुना करने पर। ठीक है, क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब देखो, ठीक है 20 हो गया। अब अपन को क्या चाहिए, 4 संख्या, तो ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के डी है ना। तो इनका मान कितना आ रहा है, इसका मान 20 है ना। ठीक है, अब देखो, तो a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, इसका मान कितना हो गया 9d, और जी प्लस के d, और जी 20 है ना। तो 9 1 10 d, और जी 20, तो d का मान चाहिए, तो 10 बटे में मतलब 20 बटे 10, तो 0 से 0, तो इसका आंसर कितना है 2, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चौथी संख्या कौन सी निकल के आई है, 2, कौन सी आई है 2, आंसर जो जस्ट मैंने अभी आपको कराया था ये वाला सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ। तो प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखो प्रश्न क्या कह रहा है, आंसर है इसका, क्या कह रहा है 3 संख्या का औसत कितना दिया 77, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया 77 है। ठीक है, 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है। तो पहली संख्या क्या हुई, बस ये प्रश्न। तो अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आए, तो आपको बस सिर्फ एक काम करना है, क्या, तो सबसे पहले आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या बस आपको ऐसा लिख लेना चाहिए, बस आपको बस ऐसा लिखना चाहिए, है ना। अब देखो इसमें क्या दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। तो देखो
तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो जी 2x होगी जी 1x हो गया, ठीक है, माना कि ठीक है, माना कि। अब क्या कह रहा है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, तो इसको अपन x मानेंगे, तो इसको 2x मानेंगे, ठीक है, आया समझ में। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो इसकी दुगनी जी तो है, तो इसका वो क्या हो गया 4x, इसको अपन क्या माने 4x। अब देखो, अब सही आ गया इसका कंडीशन, कैसा, पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहले क्या था जी वाला, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो जी 2x और जी 1x अपन ने अभी जस्ट अभी मानी थी, है ना। अब दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, जब अपन तीसरी संख्या को x मानेंगे तब तो इसका दुगना होगा 2x, और जब इसका जी 2x ये हो गया तो इसका दुगना पहला यानी पहली संख्या होगी, तो ये क्या हो गया 4x। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, ये वाले। बोलो आया समझ में, बस इतना करना है, बताओ आया कि नहीं समझ में। अब क्या दिया है, बस अब देखो, तो पहली संख्या यानी 4x प्लस के 2x प्लस के 1x, तो अब कितना दिया है 77, ठीक है। अब सभी संख्या का योग कितना दिया है, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है अपने पास 3, ठीक है, तो सभी संख्या का योग कितना दिया है 4 2 6 7 यानी कि 7x बटे में 3 और जी 77, ठीक है। जब मैंने 7 से इस 77 को काटा यानी 77 को काटा कितनी बार 11 बार, कितनी बार 11 बार 11 बार, ठीक है। अब क्या होगा, तो x अपॉन इस 3 का इसमें 11 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 33, कितना हो गया 33, कितना हो गया 33, है ना। तो इसमें क्या पूछा है, पहली संख्या कौन सी होगी, है ना, पहली संख्या कौन सी, तो पहली संख्या जी वाली, जी पहली, जी दूसरी और जी तीसरी, ठीक है। तो पहली संख्या पूछी ना, तो पहली संख्या कौन सी 4, तो 33 × 4, इसका आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 125 यानी कि 4 3 12 1 13 यानी 132। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 132, 132, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। बस इसको आप नोट करो, चलो ठीक है। ऐसे प्रश्न इस टाइप से किया जाता है। देखो मैं आपको एक बार और इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखो प्रश्न यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो जी, देखो ये देखो, इसमें क्या दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या ये तीसरी संख्या, ठीक है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तो इसकी जी दुगनी है, तो जी 2x और जी 1x, इतना है समझ में, ठीक है। अब दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी, अब दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी, इसकी जी दुगनी है और जी इसको x माने, ठीक है। अब देखो पहला कंडीशन क्या बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या दुगनी है ना, तो इसकी जी दुगनी है, इसकी दुगनी है, बस। तो ये तो सेटिस्फाई यहाँ पे किया मैंने, ये देखो, बस आपको ये करना है बस, ठीक है। बस आपको ये वाला मान याद होना चाहिए, मतलब याद ऐसे आपको सेटिस्फाई करना या फिर रखना मान आना चाहिए। बस आप इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार लगातार करते रहोगे ना, तो आपके जी हैबिट में आ जाएगा या फिर
आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 1-2 बार कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। चलिए इसका आंसर आया किसी के पास? इस प्रश्न का आंसर आया किसी के पास क्या नहीं? चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थी है ना, किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों के औसत अंक 35 है, तो पूर्णांक याद कीजिए। ठीक है, 120 का कितना दिया है? 35 दिया है, तो पूर्णांक याद करियो। तो ऐसे प्रश्न किस टाइप से किया जाता है? बस कुछ नहीं है, बस हमेशा 120 और 35, 120 इंटू 35 का बस सिर्फ क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो 0, 0, 2 और 4 इस क्वेश्चन का आंसर। बस ऐसे प्रश्न, छोटा सा प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न इस टाइप से किया जाता है। बस पूर्णांक वाले प्रश्न वाले को, पूर्णांक वाले सवाल इस टाइप से किया जाता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस 120 और 35 का, क्यों 120 और 35 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ। प्रश्न क्या लिखा है? 1 और 20, मतलब 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 और 20 के बीच, 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या आनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। क्या 101 तो होती है 2, है ना, और एक होती है 3, ठीक है, और एक होती है कौन सी? 5, एक 7, एक 11, ठीक है, और कितना होता है? 13 और 70 और 90, बस इतना होता है। कितना होता है? इतना। ठीक है, तो बस 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होता है? तो सभी, तो इन सभी को अपन क्या कर देंगे? प्लस। क्या? प्लस। अब क्या होता है? तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी है? 8। ठीक है, अब सभी संख्या का योग कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? इनका योग कितना हो रहा है? कितना हो रहा है बताइए अब। तो 9, 7 यानी कि 1, है ना, 7 और 7 बटे में कितना आ रहा है? 8, बस इतना आ रहा है। ठीक है, और जब आप इसको काटोगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा?
इसको आप काटोगे तो कितना आ रहा है, 9 8 72, 8 9 72, ठीक है, 8 9 72 बटे में कितना 5, तो 9 सही 5 बटे में 8 इस क्वेश्चन का आंसर। बस ऐसा प्रश्न इस टाइप से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अपन इसको पहले आप नोट करो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज, क्या बोल रहा है प्रश्न, एक बल्लेबाज अपनी पहली दूसरी और तीसरी पारी में क्रमशः पहली दूसरी और तीसरी पारी क्रमशः, ठीक है, कितना दिया है 35 45 और 37, इतना दिया है 35 45 और 37 रन बनाता है, क्या रन बनाता है, ठीक है। तो तीनों पारियों का औसत रन क्या होगा, तीनों पारियों का औसत रन क्या है, जी प्रश्न है, ठीक है, ये पहला प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। तो देखो ऐसे प्रश्न क्या होता है, प्रश्न तो आते हैं दिखाने के लिए बहुत ही टफ है ना, ऐसा आता है प्रश्न देखने से क्या बहुत ही कठिन है, यानी कि बहुत ही टफ है ना, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, यानी कि इस क्वेश्चन को अपन 2 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न इस टाइप से किया जाता है, देखना कैसा। तो क्या पूछा है इसमें, ठीक है। तो देखो ऐसे देखो, तो 35 प्लस 45 प्लस 37, बस आपको इतना कम करना है, ठीक है। अब क्या, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है 3, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है, पहली दूसरी और तीसरी, तो 3 है ना। तो सभी संख्या का योग कितना हो रहा है, इनका योग कितना हो रहा है 100 कितना हो रहा है 7 यानी 17 7 और कितना आ रहा है 1 और 1 यानी कि 117 बटे में 3, ठीक है, 117 बटे में 3, 117 बटे में 3, इसको अपन काट दें तो कितना कटेगा 3 त्रिक का 9 और 3 9 27 है ना, 39 बार, यानी कि 39 रन बनाता है, यानी 39 रन, क्या इस क्वेश्चन का आंसर 39, ठीक है। आया समझ, इसको आप नोट करो। देखो अपने पास 3 पारियों का औसत कितना दिया, मतलब इतना दिया है क्रमशः 35 45 37, ठीक है, रन बनाता तीनों पारियों का औसत रन, ठीक है। तो बस आपको क्या इन तीनों पारियों का औसत जितना भी दिया ना उन सभी को आपको प्लस करना है, क्या प्लस। और आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो सभी संख्या कितनी है 117, ठीक है, सभी संख्या का योग कितना दिया 117 और कुल कितना दिया 3, तो 3 से डिवाइड किया तो कितना 39 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलो। नेक्स्ट प्रश्न तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ।
चलिए इसका आंसर है किसी पे। चलो देखो प्रश्न क्या लिखा है, ए और बी की औसत आय कितना दिया है 200। ए और बी की औसत आय कितना दिया है 200, ठीक है। सी एवं डी की औसत आय कितना दिया 250, यानी कि 250। और ए बी सी और डी की औसत आय कितना होगा, यानी कितनी होगी, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न को अपन 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, कितना 2 सेकंड। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं कैसा होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी है ना, तो ए और बी की औसत आय कितना दिया है 200, ठीक है। सी एवं डी की औसत आय कितना दिया है 250, ठीक है। तो ए बी सी और डी की औसत आय क्या है, ठीक है। अब देखो औसत क्या होता है बीच का, तो देखो इसमें संख्या कितनी है 1 और 2, कितनी है 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें संख्या क्या है 1 और 2, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको अपन करो तो जी हो गया कितना 400 और जी हो गया कितना 500, ठीक है। आया समझ, जी 400 वो 500, ठीक है, 400 और 500, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या पूछा है चारों की, यानी कि ए बी सी डी सी और डी, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग करो, तो जी कितना हो रहा है प्लस करके कितना हो रहा है 900, ठीक है, कितना हो रहा है 900, कितना हो रहा है 900। अब अपने पास संख्या क्या है 4, क्या संख्या 4, तो इसमें 4 से माने कि डिवाइड, 4 से क्या डिवाइड, 4 से क्या डिवाइड। तो आप करो 2 से काटो, 2 2 जा 4, ये 2 से जी गया, फिर मैंने इसको 2 से फिर काटा, कितनी चीज़, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो कितना बचा 225 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, नोट करो। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो क्या लिखा है, ए और बी की औसत आय कितना दिया है 200, सी एवं डी की औसत आय कितना दिया 250, ठीक है। तो ए बी सी और डी की औसत आय कितनी होगी, तो ठीक है। तो इस प्रश्न को अपन ऐसा कह सकते हैं, कैसे ए और बी की औसत आय कितना दिया 200, तो उसमें कितना दिया है 2 है ना, 2 मान है, 2 वैल्यू दिया है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो 400, इसमें भी 2 का तो 500, इन दोनों को प्लस किया 900 और जी कितना दिया 4, तो 4 से डिवाइड कितना आ रहा है 250 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, है ना, यानी कि नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो चलिए बाय।